हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ये एलसीएम और एचसीएफ की तीसरी क्लास है। उम्मीद करता हूं आपने पहली दो क्लासेस देखी होंगी। ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि दो क्लास करने के बाद आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए कि एलसीएम का और एचसीएफ का आपको कंफ्यूजन ना हो कभी भी एलसीएम और एचसीएफ में, उसके लिए आपको पहली क्लासेस दोनों की दोनों देखनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको एक बार पहले का जो एलसीएम है, मतलब जो मैंने पहली क्लासेस कराया है, मैं एलसीएम के बारे में बता देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। देखिए, 12 और 18 का मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था इसको आप अगर इसका आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, और अब मैं आज एचसीएफ के बारे में बात करने वाला हूं। अब कुछ और भी उसके साथ चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपके सामने जो चीजें होंगी वो ध्यान से सुनिएगा। 12 और 18 का एलसीएम जो मैंने बताया था, मैंने पहले मेथड बताया था, आप इस तरीके से कर सकते हैं। 12 और 18 इसे 2 से है, 6 है, 9 है और 2 है, 3 है, 9 है और 3 है, 1 है और 3 और 3 और 1 और 1, 3 या 9, 9 18, 18 36, ये इसका एलसीएम आ गया था। और फिर मैंने एक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था कि 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा में 4, और 3 गुणा में 4 लिखने के साथ साथ मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको। ठीक है, और 18 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा में 2, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू में 2, ये ऐसे लिखा जा सकता है। और मैंने यहां पर आपको बताया था कि एलसीएम के अंदर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे कर रहे हो तो आपको यह देखना होता है, हाईएस्ट पावर देखनी होती है, और वो दोनों में कॉमन हो या ना हो। एक ही मान के चलिएगा, यहां पर 3 ना हो और यहां पर हो, आपको लेना है। ठीक है, अगर मान के चलिएगा यहां पर 2 ना हो, यहां पर हो, दोनों में कॉमन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह हो तो भी चल जाएगा। यहां पर कॉमन नहीं देखना, आपको दोनों जगह होना चाहिए। आपको यहां क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 यानी कि 36। तो ये आपका एलसीएम था। पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं आपको। आज मैं आपको एचसीएफ के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आपको पिछली क्लास में मैंने डिफरेंस बता दिया था कि डिफरेंस क्या है एलसीएम और एचसीएफ में, और उम्मीद करता हूं आपको उसके साथ कोई कंफ्यूजन आएगी नहीं। आज की क्लास में मैं आपको एचसीएफ बताने वाला हूं कि एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास में मैंने एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताया था और कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। मैं आपको आज एचसीएफ के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एचसीएफ के बारे में देखिए, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आप इसके लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। अगर मैं वही एग्जांपल उठाता हूं 12 और 18 का, ठीक है, 12 और 18, अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। आप इसका प्राइम फैक्टराइज, देखिए, एक वो है जो भाग विधि होती है जो आप पढ़ते थे दूसरी तीसरी क्लासेजों में, वो नहीं करना है, उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो समझिएगा। 12 और 18 इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे एलसीएम में करते हैं आप। एलसीएम में मैंने 2 तरीके बताए थे, सेकंड वाला जो मेथड है आप वही इसके साथ एचसीएफ को निकालने में यूज करेंगे। देखिए, 12 है तो 12 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, 3 गुणा में 4 यानी कि 2 की पावर 2, और 18 को कैसे तोड़ा सकता हूं, 9 यानी 3 की पावर 2 इंटू में 2। आप ऐसे लिख सकते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आप एलसीएम में क्या करते थे, एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर देखते थे और कॉमन हो या ना हो आप उसे लिख लेते थे। लेकिन यहां पर आपको जस्ट उल्टा करना है। आपको यहां पर लिस्ट पावर देखनी है। कितनी पावर देखनी है, लिस्ट पावर, यानी सबसे छोटी पावर देखनी है। और याद रखिएगा, वो जितने भी दे रखे हैं, जैसे 12 और 18 है, यहां पर भी और यहां पर भी कॉमन होना चाहिए वो नंबर। अगर कॉमन नहीं है तो आप छोड़ दोगे उसको, इस चीज का ध्यान रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर देखते थे और
कॉमन हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन आप एचसीएफ में ध्यान रखेगा, आप लिस्ट पावर देखोगे और लिस्ट पावर देखने के बाद देखोगे और वो नंबर सभी में कॉमन होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं 12 और 18 का एचसीएफ निकालता हूं, अब देखिए 3 है, अगर मान के चलिएगा यहां 3 ना होता, यहां होता तो मैं इसको नहीं काउंट करता, लेकिन मैं एलसीएम में जरूर काउंट कर लेता। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों में होना चाहिए। अब मैं अगर देखता हूं लिस्ट पावर, 3 की लिस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 ही लेनी है आपको। अब यहां पर 2 की लिस्ट पावर क्या है, और दोनों जगह कॉमन है, तो वहां पर 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 6 क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ। बहुत इजी है ये चीज करना, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी किसी को भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आप इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए जैसे मैं 45 और 36 यही ले लेते हैं, ठीक है। इसे मैं 9 गुना में 5 लिख सकता हूं, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू में 5। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 की पावर 2, और फिर उसको 2 गुना में 3 लिख सकता हूं, यानी कि इसको 6 को कैसे लिख दिया जाएगा, 6 का स्क्वायर इक्वल टू में 2 गुना में 3 की पावर 2, और इसको मैं अलग अलग लिखूंगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ऐसे इसको लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं यहां पर इस चीज को हटा देता हूं। मैं मेन जो चीजें हैं वो ही लिखूंगा बस यहां पर, कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को इस चीज में। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझिएगा। 3 की पावर 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है या नहीं है? और 3 की जो आप देखेंगे तो सबसे लिस्ट पावर जो है वो 3 की पावर 2 ही है। भाई 3 की पावर 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है। 2 यहां है, यहां नहीं है, तो मैं इसे काउंट नहीं करूंगा। 5 यहां है, यहां नहीं है, तो मैं इसे नहीं काउंट कर सकता। तो 3 की पावर 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 9 ही इसका क्या है, एचसीएफ। समझ रहे हैं? आप देख सकते हैं 9 एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट होगा और जो इनको डिवाइड कर रहा होगा एक साथ। 9 के बाद आपको कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इनको एक साथ डिवाइड कर दे, यानी कि 45 और 36 का एचसीएफ कितना आया, 9। यहां तक कोई डाउट भी किसी को नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी मेथड से मैं आपको इस चीजें समझा रहा हूं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता चले कि एचसीएफ निकालना कैसे है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 11 44 121 88 1331। ये एक मैंने बहुत बड़ा नंबर लिखा, इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए जितना जल्दी आप इसे ब्रेक करेंगे उतना जल्दी होगा। देखिए आप 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 1, ठीक है। 44 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा में 4। आप 121 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर यानी कि 11 की पावर 2। 88 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा में 8 यानी कि 2 की पावर 3। 1331 को क्या लिख सकते हैं आप, 11 की पावर 3, क्योंकि वो क्यूब ही होता है, ठीक है। कोई नंबर इसमें उम्मीद करता हूं कोई छुटा नहीं होगा कि 1 2 3 4 5, और यहां पर भी 1 2 3 4 5। अब एक बात बताइए, मैंने एचसीएफ में क्या कहा, सबसे लिस्ट पावर देखनी है आपको, सबसे लिस्ट पावर देखनी है, और वो नंबर सब में होना चाहिए। आप एक बात बताइए, 2 यहां है, यहां नहीं है, छोड़ दीजिए, और तो कोई नंबर है ही नहीं। यहां पर 11 सब में कॉमन है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। और आपको क्या देखनी है, लिस्ट पावर। 11 की पावर 3 नहीं ले सकते क्योंकि लिस्ट लेना आपको पावर। 11 की पावर 2 नहीं ले सकते क्योंकि इससे भी छोटा नंबर है 11 की पावर 1, यानी कि आप 11 लेंगे और 11 ही इसका क्या होगा, एचसीएफ। जितना जल्दी आप इसे ब्रेक कर सकते हैं उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। ये मैंने आपको तीसरा एग्जांपल कराया है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। आपको इसका एचसीएफ निकालना है। मैं बहुत बड़े बड़े नंबर ले रहा हूं, ठीक है, इस वक्त ध्यान से सुनिएगा। 1020, 850 और 1156। देखिए मैं आपको फिर से कह रहा हूं,
जितनी जल्दी आप ब्रेक कर देंगे उतना जल्दी एचसीएफ के क्वेश्चन सोल्व होंगे आपसे, जितना जल्दी आप इसे ब्रेक करेंगे। अब यहां पर सुनिएगा कैसे करेंगे। 1120 सॉरी 1020 को आपको पता है 102 किस टेबल में आता है? 17 के टेबल में आता है। तो आपको एक टेबल पता होनी चाहिए, कितना हो जाएगा? अगर 1020 है तो इसको 17 गुणा में 10 लिख सकता हूं, क्योंकि 17 गुणा में 6 गुणा में 10, 17 छिका 102 होता है, 102 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 17 गुणा में, इसको 2 गुणा में 3 लिखेंगे, इसे 2 गुणा में 5 लिखेंगे, और 2 गुणा में 3, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा, 2 की पावर 2 इंटू में 3 और इंटू में 5, ये मैंने लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक, इसी तरीके से 850 में ले रहा हूं। अब 85 17 के टेबल में फिर से आता है, इसको मैं लिख सकता हूं 17 गुणा में 5 गुणा में 10, और ये 17 है, 17 गुणा में 5 की पावर 2 इंटू में 2, और मैंने कैसे लिखा है ध्यान से समझ लीजिए, 2 गुणा में 5 लिखूंगा, 5 यहां भी आएगा, 5 यहां भी है, पावर जुड़ जाएंगे, 5 की पावर 2, 1156। ठीक है, 1156 को देखिएगा कैसे लिखा जाएगा। ये 17 से फिर से कटेगा, आप जब देखेंगे ना 17 से फिर से कटेगा, कि 17 से कैसे कटेगा, देखिए 17 आप देखेंगे 17 छिक्का 102 होता है, और यहां से 3, और यहां से कितना आ जाएगा 1 और 6, 17 छिक्का 102, 17 7 119, 17 8 100, ये आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा आपका, मैंने ये बिल्कुल आपको करके दिखाया है, इंटू में 68। ठीक है, अब 68 जो होता है इसको मैं फिर से तोड़ सकता हूं, 17 गुणा में 68 है जो 17, ये फिर से क्या होता है 17 चौक होता है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 17 का स्क्वायर इंटू में 2 की पावर 2, ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप इसे जितना जल्दी ब्रेक करेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं फिर से क्या कहा कि आपको एचसीएफ के अंदर आपको लिस्ट पावर देखनी है और सब में वो कॉमन होना चाहिए। अब यहां देखिए 17 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है, अच्छी बात है, हम इसे काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। हम 17 की पावर 2 नहीं लेंगे क्योंकि हमें लिस्ट पावर लेनी है, तो कितना आ जाएगा भाई 17 आया, क्योंकि मैंने 17 की पावर 2 नहीं लिया। अब मैं देखता हूं कि 2 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तीनों में है, तो मैं इसे काउंट करूंगा। 2 की पावर 2 नहीं ले सकता क्योंकि मुझे लिस्ट देखना, क्योंकि उससे भी छोटी एक पावर मेरे पास है, तो 2। ठीक है भाई, मैं यहां पर 3 नहीं ले सकता क्योंकि 3 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। 5 भी नहीं ले सकता क्योंकि 5 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 34 इसका क्या है एचसीएफ। यहां तक कोई डाउट भी किसी को, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया है, जस्ट एचसीएफ के बारे में बताया कि एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं। अगर आपने उसी मेथोडोलॉजी से किया, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है, कि जैसे मैंने बताया जो 12 और 18 का आपने एचसीएफ 6 बताया, ठीक है, ये एक मेथड है। आपको ये लगे कि भाई इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता, तो ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर आपको 12 को अलग से ब्रेक करना पड़ेगा, 2 गुणा में 6, 2 गुणा में 3 ऐसे करना पड़ेगा, और 3 1, इसकी पावर 2 की पावर 2 इंटू में 3 ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा आपको, और फिर 18 के अलग से फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको, 2 गुणा में 9 3 यानी कि 2, और यहां कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, जो मैंने आपको ब्रेक करके इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर भी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो फैक्टराइजेशन होता है कि 1002 है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए आप, ठीक है, ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, यहां से ये फॉर्म इसी में ब्रेक हो जाएगी आगे जाकर के, ठीक है। ऐसे ही इसको 2 से डिवाइड करें और ये भी फॉर्म ऐसे ही ब्रेक होकर के ये निकल करके आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से 1156 को भी आपको ऐसे ही करना है, 2 से डिवाइड करके, तो यही फॉर्म निकल करके आ जाएगी यहां। तो लेकिन ये मेथड इतना लॉन्ग होगा कि आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 4 मिनट में निपटाएंगे, फिर आप 4 से 5 मिनट में, बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन या तो आप इसे अप्लाई करें, जल्द से जल्द हो जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूं,
एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन जब कभी भी आपसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो एग्जाम हॉल में आपके पास एक सुविधा होती है कि ऑप्शन आपके सामने होते हैं। तो ऑप्शन आप 4 ऑप्शन देता है, उन्हीं में से एक आंसर होगा आपके सामने। तो वहां पर आपके सामने एक सुविधा होगी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑप्शन से खत्म कर सकते हैं। आपको ना तो ये निकालने की जरूरत है ना ये करने की जरूरत है, आप उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, आपको डिविजिबल पता होने चाहिए नंबर्स के। ठीक है, आप जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेस करने की आपको कोई जरूरत नहीं, ना तो ये मेथड अप्लाई करने की जरूरत है, ना या फैक्टराइजेशन ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने की जरूरत है। आप ये क्वेश्चन आप ऑप्शन दे करके विद इन सेकंड यानी कि सेकंड के अंदर उड़ा सकते हैं। देखिएगा, ठीक है। मैंने आपको